पावर थिंकिंग में हमारा आज का सवाल है कि मेरे वैसे कौन से बिहेवियर है, मेरा वैसा कौन सा व्यवहार है जिससे कि मेरी फैमिली को या मेरे उस व्यवहार से फैमिली के सारे लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। आपको इस सवाल का जवाब देना है। आपको खुद से पूछना है कि मेरा वो कौन सा बिहेवियर है जो फैमिली के लोग नहीं पसंद करते हैं। मेरे उस बिहेवियर की वजह से हमेशा फैमिली में एक स्ट्रेस का, एक टेंशन का माहौल रहता है। भले खुले माइंड से कोई नहीं बोल सके आपको कि देखो तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जाने अनजाने आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि आपके बहुत सारे हैबिट की वजह से फैमिली हमेशा स्ट्रेस में रहती है, हमेशा टेंशन में रहती है। मान लो कि घर में एक ऐसा बच्चा है जो बाहर खेलने जाता है तो हर दिन किसी न किसी से झगड़ा करके ही आता है। जब वो झगड़ा करके घर में आएगा तो क्या घर वाले खुश रहेंगे? जैसे वो घर से बाहर जाएगा खेलने के लिए, जैसे वो घर से बाहर जाएगा घूमने के लिए, तब घर वाले परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं आज किससे कौन सा बखेड़ा खड़ा करके आएगा ये लड़का। तो जाने अनजाने ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर हैबिट हैं जिसके वजह से हमारी फैमिली सफर करती है। कहीं ना कहीं उनको जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो उनको एक टेंशन होता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बीटेक कंप्लीट कर लिया है और हर दिन जाता है इंटरव्यू देता है। मतलब घर से बोल के निकलता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेकिन जाता है सारा दिन अपना टाइम बिताता है दोस्तों यार के साथ और शाम को घर आकर लौट के बोलता है कि आज सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक दो दिन बाद फिर वो तैयार हुआ कि आज मेरा इंटरव्यू है, घर वालों से पैसे लेगा, फिर वो जाएगा उस पैसे को उड़ाएगा, खा पी कर खेल कूद के फिर घर पे आ जाएगा, बोलेगा कि आज भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे मान लो कई एक महीना से चल रहा है। तो आप ये बताओ सोचकर कि उसके व्यवहार से जो उसका घर वाले की जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई ये लड़का जल्द से जल्द नौकरी कर लेगा, उसके लिए वो घर वाले पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसको हर तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उसको घर पे कोई छेड़ता नहीं है कि नहीं इसको तैयारी करना है, पढ़ने दो। पूरा उसको हर तरह से फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या उसका व्यवहार, क्या उसका थॉट फैमिली के लिए, क्या फैमिली में स्ट्रेस का माहौल नहीं क्रिएट करके रख रहा है? क्रिएट करके बिल्कुल रख रहा है। तो आपको भी अपने आप से सवाल पूछना है। आप जहां जिस भी लेवल के, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या उससे ऊपर के लेवल पे हैं, कहीं पे भी आप हैं, तो आपको ही अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ऐसा है क्या कहीं कि मेरे किसी बिहेवियर से कहीं मेरी फैमिली स्ट्रेस में तो नहीं रहती है? जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या किसी भी काम के लिए जब मैं फैमिली से बोलता हूँ कि मुझे ये फलाना काम करना है, तो फैमिली उस समय मेरे को तो सपोर्ट कर देगी कि ठीक है आप जाइए, इसको करो, ट्राई करो। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ फैमिली वाले स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो सोचते नहीं फिर पैसा झुटमुट के बर्बाद करेगा, फिर वापस लौट के आएगा, ये तो इसका मन ही नहीं लगता है काम करने में। तो हमें वैसा नहीं बनना है कि हमारे वजह से फैमिली को डिस्टरबेंस क्रिएट हो। आपको अपने सारे उन हैबिट को, अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा, अगर फैमिली आपके ऊपर आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ कर रही है, आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, आपको पूरा फ्रीडम दे रखा है, पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट है, किसी तरह का घर का कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया है और आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको पढ़ना है और एक अच्छा जॉब करना है, तो आपको भी इसके ऊपर अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि फैमिली आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है तो आपको भी उनको सपोर्ट करना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि फैमिली स्ट्रेस में रहे आपकी वजह से। तो जब आप इस सवाल का जवाब लिखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे चीजों का पता चलेगा कि आपके किस किस बिहेवियर की वजह से फैमिली में स्ट्रेस रहता है। तो उन सबको आपको दूर करना है और एक बार जब इन चीज को दूर कर लेते हैं तो फिर फैमिली से आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद आप कोई भी लाइफ में प्लानिंग करेंगे तो फैमिली वाले आपको 100% सपोर्ट करेंगे और बहुत खुश होकर, बहुत हैप्पी होकर आपकी बातों को सर आंखों लिया जाएगा, आपकी बातों को तवज्जो दिया जाएगा। तो आपको कैसा बनना है ये आपको डिसाइड करना है। इस सवाल का जवाब लिखिए और मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।